नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आपका स्वागत। चैनल की संकल्पना है ज्येष्ठ शिक्षाविद विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ जी की। यह कार्यक्रम है विश्व साप्ताहिकी। हर हफ्ते साप्ताहिकी के जरिए कुछ विशेष जानकारी आप तक पहुंचती है। इस साप्ताहिकी में आप देखेंगे पुस्तक प्रेमियों के लिए वर्ल्ड बुक डे, इंग्लिश डे के अवसर पर शेक्सपियर की यादें, सत्यजीत रे जी का फिल्म के लिए योगदान और अन्य महत्वपूर्ण बातें। रुख करते हैं कला और संस्कृति की ओर। किसी ने कहा है कि किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। किताबें मनुष्य के जीवन का दर्पण भी होती है और वह उसे ज्ञान भी देती है। बुक, इस शब्द का मतलब ही किसी ने कहा है BOO के बुक यानी बिग ओशन ऑफ नॉलेज। शायद इसीलिए 23 अप्रैल को जागतिक पुस्तक दिन मनाया जाता है। 1995 में ही यूनेस्को ने यह बात सामने रखकर इस दिन की शुरुआत की थी। पुस्तक चाहे धार्मिक हो, प्रवास वर्णन हो, व्यक्ति परिचय हो, हमारे जीवन को संपन्न बना देता है। इसीलिए पढ़ेंगे तो बचेंगे। साहित्य की बात कर रहे हैं तो भले विलियम शेक्सपियर को कैसे भूल सकते हैं। 23 अप्रैल ही उनका स्मृति दिन है, जिस कारण यह दिवस शेक्सपियर डे के रूप में मनाया जाता है। उनका जीवन काल था 1564 से 1616। अपने जीवन काल में उन्होंने कई अजरामर नाटक, पुस्तक लिखे, जिनमें से हैमलेट, मैकबेथ आदि प्रसिद्ध है। शेक्सपियर ने मानव जीवन का बिल्कुल सही वर्णन किया है। ऑल द वर्ल्ड्स अ स्टेज एंड ऑल द मेन एंड वीमेन मियरली प्लेयर्स। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र ने अंग्रेजी भाषा दिवस भी घोषित किया है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषाओं में से एक है। भले ही यह सबकी पहली भाषा नहीं है, मगर अंग्रेजी सीखना आज व्यवहार में आवश्यक हो गया है। भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिन्होंने पहचान दिलाई वह थे प्रसिद्ध निर्देशक सत्यजीत रे। उनकी पहली फिल्म थी 1955 की पाथेर पांचाली, जो विभूति भूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास पर आधारित थी। यह फिल्म भारत में न्यू रियलिज्म यानी कि नव यथार्थवादी सिनेमा की शुरुआत मानी जाती है। पाथेर पांचाली, अपराजितो और अपूर संसार, ये तीनों फिल्में मिलकर अप्पू ट्रायलॉजी कहलाती है और इन्हें विश्व सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में गिना जाता है। साथ ही फेलुदा, यह पात्र सत्यजीत रे जी ने अपनी जासूसी कहानियों की एक शानदार श्रृंखला से आज भी हमारे दिल में जिंदा रखा है। सत्यजीत रे जी का निधन 23 अप्रैल 1992 को हुआ, पर उनका योगदान आज भी जीवित है। उन्हें अपने जीवन काल में अकादमी अवार्ड, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनका मानना था कि सिनेमाज जॉब इज टू एंटरटेन एंड एजुकेट एट द सेम टाइम, यानी कि सिनेमा का काम मनोरंजन और शिक्षण दोनों साथ करना है। डिजाइन एक ऐसा शब्द है जो किसी भी क्षेत्र से जुड़ सकता है। स्थानीय जरूरतें और स्थिति अनुसार हम छोटी छोटी बातों में नए तंत्र यंत्र ला सकते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ डिजाइन इस बारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस संस्था की स्थापना की वर्षगांठ 27 अप्रैल के दिन होती है। यही दिवस अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है आउटलैंडिश ऑप्टिमिज्म, जो कहता है नकारात्मक कहानियों को तोड़ना चाहिए और आशा की नई कहानियां लानी चाहिए। अब देखते हैं पर्यावरण की बातें। हमारी पृथ्वी सबके लिए पूजनीय है, इसलिए हम उसे धरती माता कहते हैं। वसुंधरा दिन, या जिसे अर्थ डे कहते हैं, उसी का महत्व जानने के लिए है। वसुंधरा दिन की शुरुआत हुई 22 अप्रैल 1970 को अमेरिका में। 2025 में वसुंधरा दिन की थीम है अवर पावर अवर प्लैनेट, यानी कि धरती के संरक्षण की शक्ति हमारे ही हाथों में है। जाहिर है कि हमें मिलकर इसे जुटाना चाहिए, फिर वह चाहे पर्यावरण का रक्षण हो, खनिज संपत्ति का रक्षण हो या किसी भी तरीके से पृथ्वी को बचाना हो। अगर पृथ्वी स्वस्थ रही तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। अब गौर करते हैं कुछ विशेष घटनाओं पर। आजकल हम भारत सरकार द्वारा जारी नए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, जिसे हमें अपनाना है। मगर क्या आपको पता है कि दुनिया की पहली मोटर कार नंबर प्लेट का इतिहास 19वीं सदी से प्रारंभ होता है, जब मोटर वाहनों की संख्या बढ़ने लगी और उन्हें पहचानने के लिए एक प्रणाली की आवश्यकता महसूस हो गई। फ्रांस यह पहला देश था जिसने 14 अगस्त 1893 को पेरिस पुलिस अध्यादेश के तहत मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेट्स की शुरुआत की।
इन प्रारंभिक प्लेट्स में केवल क्रमांक होते थे, जैसे कि 1, 2 आदि। जर्मनी ने 1896 में मोटर वाहनों के लिए पंजीकरण प्लेट्स जारी करना शुरू किया। अमेरिका में न्यूयॉर्क पहला राज्य था जिसने अप्रैल में ही 25 अप्रैल 1901 को यह नियम लागू किया, इसलिए यह कहानी याद आई। प्रारंभ में वाहन पर अपने नाम के इनिशियल्स प्रदर्शित करने होते थे। चलो आज की तारीख में भारत सरकार ने अगर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि HSRP प्लेट का नियम बनाया है तो हमें काल के साथ उसे स्वीकार करना चाहिए और उसके अंतिम तारीख तक अगर हमारे वाहन को पुरानी नंबर प्लेट है तो उसे नए प्लेट से बदलना चाहिए। यह एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। रुख करते हैं विज्ञान और तंत्रज्ञान की ओर। पायोनियर अंतरिक्ष यान नासा द्वारा भेजे गए कुछ सबसे शुरुआती और ऐतिहासिक स्पेस मिशनों में से एक है, जिनमें से 2 यान पायोनियर 10 और पायोनियर 11 सूर्य से परे यानी कि बियॉन्ड द सन यात्रा पर है। पायोनियर 10 का लॉन्च हुआ था 2 मार्च 1972 को और पायोनियर 11 का लॉन्च हुआ था अप्रैल महीने में ही 5 अप्रैल 1973 को। पायोनियर 10 पहला अंतरिक्ष यान था जिसने जुपिटर की सीधी तस्वीरें भेजी। यह सूर्य की कक्षा से बाहर जाने वाला पहला मानव निर्मित यान भी था। इसमें एक गोल्डन प्लेट थी जिस पर मानव और पृथ्वी के बारे में जानकारी दी गई थी, ताकि अगर किसी एलियन सभ्यता को यह मिले तो उन्हें संकेत मिले कि दोनों यान अब पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर है और अब उनसे कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है। लेकिन यह यान हमारे इंटरस्टेलर मिशन के अग्रदूत माने जाते हैं। अब देखते हैं संक्षिप्त में दिन विशेष। विश्व मलेरिया दिवस हर साल 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम है मलेरिया एंड्स विथ अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस हर साल 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 में भारत में इसी दिन 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, जिसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को सशक्त किया गया। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। 2025 की थीम है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और संगीत, बौद्धिक संपदा की धुन महसूस करें। यह थीम संगीतकारों, गीतकारों और निर्माताओं की रचनात्मकता की रक्षा करती है। हालांकि सभी क्षेत्रों में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स महत्वपूर्ण है। साप्ताहिकी में अब यहीं पर रुकते हैं। अगले हफ्ते जरूर देखिए विश्व साप्ताहिकी। नमस्कार।